भारती। विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। 30 जनवरी को माखनलाल चतुर्वेदी की पुण्यतिथि होती है। विविधा कार्यक्रम के आरंभ में हमने उन्हें नमन किया। 30 जनवरी शहीद दिवस भी होता है और ऐसा हो नहीं सकता कि इस तारीख का जिक्र हो और हम महात्मा गांधी को नमन न करें। बापू की अमर कहानी जाने माने गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने महात्मा गांधी की याद में ये एक गीत कहानी रची थी, जिसमें महात्मा गांधी के जीवन की पूरी यात्रा आपको सुनाई देती है। संगीत हुस्न लाल भगत राम का था और आपको बता दें कि मोहम्मद रफी ने यह गीत गाया था। इसका एक अंश बापू को नमन करते हुए यहां हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। पोरबंदर गुजरात देश में एक ऋषि ने जन्म लिया। माता पिता ने मोहनदास करमचंद गांधी नाम दिया। बचपन खेल कूद में गुजरा, लंदन जाकर विद्या पाई। बैरिस्टर बन अफ्रीका में जाकर अपनी धाक जमाई। लेकिन जो फानी दुनिया में अमर कहानी आते हैं, वो कब माया मोह में फंसकर अपना समा गंवाते हैं। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। अफ्रीका में हिंदी जन की बड़ी दुर्दशा पाई। गोरे राज से टक्कर लेकर सत्य की ज्योत जलाई। फिर भारत की सेवा करने अपने देश में आया। साबरमती में सत्याग्रह का आश्रम आन बनाया और खिलाफत कॉन्फ्रेंस में सभापति का दर्जा पाया। इस्लामी अधिकार की रक्षा में भी हाथ बटाया। हिंदू मुस्लिम दोनों उसकी आंखों के तारे थे। दुनिया के सारे ही मजहब बापू को प्यारे थे। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। भारत कौमी कांग्रेस की ऐसी धूम मचाई। कौमी झंडे के नीचे फिर जनता दौड़ी आई। खादी का प्रचार किया, फिर घर घर खादी आई। और विदेशी माल की होली गांधी ने जलवाई। चरखे की आवाज जो गूंजी, हुई मशीनें ठंडी और शान से लहराई भारत की तिरंगी झंडी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी।
महात्मा गांधी से सारी दुनिया के महान लोग प्रभावित रहे। जाने माने साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। वे नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि हो सकता है आने वाली पीढ़ियों के लिए यह विश्वास करना मुश्किल हो कि हाड़ मांस के इस आदमी ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, जिया और लोगों को प्रभावित किया। आज संसार ने जो रूप ले लिया है, सचमुच ये विश्वास करना मुश्किल प्रतीत होता है कि महात्मा गांधी इस धरती पर थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के जरिए कई बड़े अभियानों को दिशा दी थी। उन्होंने सत्य और अहिंसा के जो सिद्धांत दिए, आज के समय में संसार को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय से बहुत प्रभावित रहे थे। टॉल्स्टॉय की किताब है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, और इसके अलावा उनका एक निबंध है क्रिश्चियनिटी एंड पैट्रियोटिज्म। महात्मा गांधी ने इन दोनों कृतियों से सादगी, सरलता और अपने उद्देश्य की पवित्रता की भावना को ग्रहण किया था। आगे चलकर उन्होंने खादी को अपनाया, उन्होंने स्वदेशी का विचार दिया और इस विचार ने भारत को एक नई रोशनी दी। भारतीय खादी और भारतीय हथकरघे को आगे बढ़ाया। विविधा कार्यक्रम के पिछले हफ्ते के अंक में हमने आपको कहानी पुरस्कार सुनवाई थी और आपसे ये वादा किया था कि इसका दूसरा भाग हम आपको इस हफ्ते सुनवाएंगे। दरअसल कहानी पुरस्कार विविधा में आपको सुनवाने का एक कारण था, और वो कारण ये कि 30 जनवरी को जयशंकर प्रसाद की जयंती होती है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ था। छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद और उनकी ये कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला भाग पिछले हफ्ते आप सुन चुके हैं। इस हफ्ते पेश है कहानी पुरस्कार का दूसरा और अंतिम भाग। अब तक की कहानी संक्षेप में। कौशल राज्य में हर वर्ष कृषक उत्सव मनाया जाता था, जिसमें एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता। किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता था। इस बार खेती के लिए कौशल के एक वीर गति प्राप्त सिंह मित्र की कन्या मधुलिका का खेत चुना गया, पर मधुलिका ने अनुग्रह में प्राप्त स्वर्ण मुद्राएं राजा पर निछावर कर खेत में बिखेर दी, ये कहकर कि ये भूमि मेरे पितामहों की है, इसे बेचना अपराध है। इस उत्सव में भाग लेने के लिए मगध का राजकुमार अरुण भी आया हुआ था, जो कृषक कन्या मधुलिका के भोले सौंदर्य और सरल चितवन पर मुक्त हो जाता है। मधुलिका ने अपनी स्थिति अनुसार सम्मान को बचाए रखते हुए राजकुमार का प्रणय निवेदन ठुकरा दिया और वर्ष बीतते गए। मधुलिका विपन्न अवस्था में कठोर परिश्रम करती हुई जीवन यापन कर रही थी कि अचानक एक तूफानी रात को मगध का राजकुमार अरुण पनाह लेने के लिए अनजाने में मधुलिका के द्वार पर ही आ उपस्थित हुआ। राजकुमार, मधुलिका, इतने दिनों के बाद आज फिर? कितना समझाया मैंने, परंतु। और आज आपकी ये क्या दशा है? मैं मगध का विद्रोही, निर्वासित, कौशल में जीविका खोजने आया हूं। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथनी कृषक बालिका? ये भी एक विडंबना है। तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूं। एक बात बताओ राजकुमार, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता? मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं, भला मैं उन्हें कैसे छोड़ देता, और करता ही क्या? क्यों? हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते, अब तो तुम। भूल न करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूं, नए राज्य की स्थापना कर सकता हूं। निराश क्यों हो जाऊं? नवीन राज्य? ओहो, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं, लेकिन भला कैसे? कोई ढंग बताओ तो कल्पना का आनंद मैं भी ले लूं। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका,
मैं तुम्हें राज रानी के सम्मान में सिंहासन पर बिठाऊंगा। तुम अपने छीने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो। मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। तो वो मेरा भ्रम था। तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो। तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पण लगाकर मैं तुम्हें इसी कौशल सिंहासन पर बिठा दूं। मधुलिका, अरुण के खड्ग का आतंक देखोगी? क्या? सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित हैं। ये मैं जानता हूं। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वे अस्वीकार न करेंगे। और मुझे तो ये भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। तुम बोलती क्यों नहीं हो? जो कहोगी वही करूंगी। जय हो देव। एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। स्त्री आई है प्रार्थना करने? ठीक है, आने दो। तुम्हें कहीं देखा है? प्रणाम देव। प्रणाम। 3 बरस हुए। मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। ओह, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो? क्यों? अच्छा अच्छा, तुम्हें उसका मूल्य अवश्य मिलेगा। प्रतिहारी। नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि, दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि। वहीं मैं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायक मिल गया है। वो अपने सेवकों से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी तो बनाना होगा। कृषक बालिके, वो भूमि तो बड़ी उबड़ खाबड़ है और तिस पर वो दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है। तो फिर निराश लौट जाऊं? सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं? ठीक है, तुम्हारी ये प्रार्थना। देव, जैसी आज्ञा हो। जाओ, तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ। मैं अमात्य को आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूं। जय हो देव। दुर्ग के दक्षिण में भयावने नाले के तट पर घना जंगल है। आज वहां मनुष्यों के पथ संचार से शून्यता भंग हो रही थी। अरुण के छिपे हुए मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे। झाड़ियों को काटकर पथ बन रहा था। नगर दूर था, फिर उधर यूं भी कोई नहीं आता था। और अब तो महाराज की आज्ञा से वहां मधुलिका का अच्छा सा खेत बन रहा था। तब इधर किसको चिंता होती? एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो चली थी। उस निबिड़ वन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने नीड़ को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठीं। सूर्य की अंतिम किरणें झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगीं। अरुण ने कहा, 4 पहर और। विश्वास करो, प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिके। भयानक। अरुण, तुम्हारा साहस देखकर मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों से तुम। रात के 3रे पहर मेरी विजय यात्रा होगी। तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? अवश्य। तुम अपनी झोपड़ी में ये रात बिताओ, प्रभात से तो राजमंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा। मधुलिका प्रसन्न थी, पर अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना संशक थी। वो कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा, अंधकार अधिक हो गया। अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए। तब रात्रि भर के लिए विदा मधुलिके। मधुलिका उठ खड़ी हुई। कटीली झाड़ियों से उलझी हुई अंधकार में अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। पथ अंधकार में था और मधुलिका का हृदय भी निविड़तम से घिरा था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरता नष्ट हो गई। जितनी सुख की कल्पना थी
जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वो भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। यदि वो विफल हुआ तो? फिर सहसा सोचने लगी, वो क्यों सफल हो? श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए? मगध, कौशल का चिर शत्रु और उसकी विजय। कौशल नरेश ने क्या कहा था? सिंहमित्र की कन्या, सिंहमित्र कौशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या मैं आज क्या करने जा रही है? नहीं, नहीं मधुलिका, नहीं मधुलिका, नहीं, नहीं, नहीं। रात एक पहर बीत चली, पर मधुलिका अपनी झोपड़ी तक न पहुंची। वो उधेड़ बुन में विक्षिप्त सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंहमित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित हो जाती। बांध लो मुझे, बांध लो, मेरी हत्या कर दो। मैंने अपराध ही ऐसा किया है। लगता है कोई पगली है। पगली? नहीं, यदि वही होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती सेनापति? मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो। क्या है? स्पष्ट कहो। श्रावस्ती का दुर्ग एक प्रहार में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा। दक्षिण नाले के पार उनका आक्रमण होगा। ये तू क्या कह रही है लड़की? मैं सत्य कह रही हूँ। शीघ्रता करो, शीघ्रता। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं 20 अश्वरोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वरोही के साथ बांध दी गई। श्रावस्ती का दुर्ग, कौशल राष्ट्र का केंद्र, इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया था और वो केवल कई गांवों का अधिपति था। फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी हैं। वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है। सेनापति की जय हो। अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? महाराज 200। उन्हें शीघ्र एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के। और हां, 100 सैनिक लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो। जी महाराज। हां, ध्यान रखना, आवाज बिल्कुल ना हो। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा। वो खोल दी गई। उसने अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राजमंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वे अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति और मधुलिका को देखकर चंचल हो उठे। महाराज की जय हो। आओ सेनापति, कहो कैसे आना हुआ? महाराज, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा। सिंह मित्र की कन्या फिर यहां क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है? कोई बाधा? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की भूमि इसे दी है। क्या उसी संबंध में तुम कहना चाहते हो? महाराज, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है और इसी स्त्री ने मुझे पथ में यह संदेश दिया है। मधुलिका, क्या ये सत्य है? हाँ देव। सिंह मित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल पर उपकार किया है। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले उन आतताइयों का प्रबंध कर लूं। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ और श्रावस्ती का दुर्ग आज दस्युओं के हाथ में जाने से बच गया। बाल, वृद्ध और नारी आनंद से उन्मत्त हो उठे। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार करते हुए कहा, दंड दो, दंड दो, मृत्युदंड दो, दंड दो, मृत्युदंड दो। यदि आप सबकी यही इच्छा है तो इसे प्राण दंड दिया जाए। मधुलिका, तुम्हें जो पुरस्कार लेना हो मांग लो। जाओ, मेरे निज की जितनी खेती है वो सब मैं तुम्हें देता हूं। नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ
कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी प्राणदंड मिले महाराज, प्राणदंड, प्राणदंड। पुरस्कार। अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद की लिखी इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर थे रेणु बंसल, शहनाज अख्तरी, कमल शर्मा, लड्डूलाल मीणा और अमरकांत दुबे। प्रस्तुति सहायक नलिनी गांगल, तकनीकी सहायक अनिल कुमार और प्रस्तुतकर्ता कांता गुप्ता। जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार की रेडियो प्रस्तुति का ये दूसरा और अंतिम भाग आपने सुना। बहुत बरस पहले आशा भोसले ने कुछ महत्वपूर्ण कवियों की रचनाएं गाई थीं। संगीतकार थे जयदेव। इस एल्बम से जयशंकर प्रसाद का एक गीत आशा भोसले की आवाज में, संगीत जयदेव का है। कोलाहल गले में मेरे हृदय की बात रे मन, तुम कोलाहल गले में मेरे हृदय की बात रे मन। विकल होकर नित्य चंचल, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही, चेतना थक सी रही, तब मैं मलय की बात रे मन, में मलय की बात रे मन, तुम कोलाहल गले में मेरे हृदय की बात रे मन। चिर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा की तिमिर वन की, चिर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा की तिमिर वन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा, मैं उषा सी, मैं उषा सी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन, कुसुम विकसित प्रात रे मन, तुम कोलाहल गले में मैं हृदय की बात रे मन। जहाँ मरुज्वाला धधकती, जहाँ मरुज्वाला धधकती, चाँद की तन को तरसती, जहाँ मरुज्वाला धधकती, चाँद की तन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन, में सरस बरसात रे मन, तुम कोलाहल गले में मैं हृदय की बात रे मन। पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जी रहा झुक, पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जी रहा झुक, इस झुलसते विश्व दिन की, इस झुलसते
हृदय की बात रे मन, तुमुल बोला कले में, मेरे हृदय की बात रे मन। चिर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर वन की मैं उषासी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। जयशंकर प्रसाद की ये अद्भुत रचना आशा भोसले के स्वर में आपने सुनी। इसे संगीतबद्ध किया था जयदेव ने। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में आपका स्वागत है। आज इस अंक में है संपादकीय नए फिल्मकार, नया दृष्टिकोण। रूपक हिंदी सिनेमा में श्री राम। और एक छोटी सी मुलाकात में है अभिनेता अरुण गोविल से बातचीत। और स्मृति शेष में हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान को श्रद्धांजलि। सबसे पहले संपादकीय में नए फिल्मकार, नया दृष्टिकोण। लो आया 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 मैं हूँ मूवी मदारी, लाया चलती फिरती तस्वीरों की क्यारी, हर कहानी एक कहानी नई सी प्यारी, हर किस्सा है सिनेमा के जादू। थिएटर में जब हम फिल्म देखते हैं तो दृश्य, कहानी, किरदार, गीत संगीत और तकनीक हमारे दिलो दिमाग को प्रभावित कर जाती है। लेकिन पर्दे पर दिखने वाले नायक फिल्म के असली नायक नहीं होते, बल्कि इन्हें बनाने वाला होता है निर्देशक, जिसकी उंगलियों पर किरदार गतिशील होते हैं, कथा को आगे बढ़ाने में सक्रिय होते हैं। फिल्म कला का हर क्षेत्र निर्देशक के मुताबिक काम करता है। पर्दे पर देखी जाने वाली फिल्म का पूरा असर और जादू निर्देशक का होता है। आज कई फिल्म निर्देशक हैं जिन्होंने नए जमाने के बॉलीवुड को आकार देने और अपनी प्रतिष्ठा को बहाल करने में मदद की है, कोशिश की है, और मनोरंजन के साथ यथार्थ और कल्पना का अद्भुत संगम अपनी फिल्मों से किया है। नई तकनीक के माध्यम से दर्शकों को नए नए विषयों पर आधारित कथाओं को देखने के लिए थिएटर की ओर रुख करने के लिए प्रेरित किया है। आइए अब कुछ फिल्मों की और कुछ निर्देशकों की बात करें। हैदर 2014 की, मकबूल 2003 की और 2006 की ओमकारा के माध्यम से विशाल भारद्वाज विदेशी कहानियों को भारतीय परिवेश में तब्दील करने में कामयाब हुए। अरे धुम 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 धड़म धड़ैया रे, सबसे बढ़े लड़ैया रे, ओमकारा रे, ओमकारा रे। आइए अब हम रुख करते हैं ऐसे निर्देशकों की ओर। ये हैं अभिषेक चौबे। इश्किया और सोन चिड़िया से इन्होंने लोकप्रियता पाई। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। इसमें दो अपराधियों की कहानी है। फिर इन्होंने 1.5 इश्किया बनाई,
जिसे विशेष रूप से इनके शिल्प और प्रयास के लिए प्रशंसा मिली। उड़ता पंजाब भी इस निर्देशक की एक उल्लेखनीय फिल्म है। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है। विक्रमादित्य मोटवाने निर्देशक के रूप में इनकी पहली फिल्म थी उड़ान। कांस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को व्यापक प्रशंसा मिली। रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा अभिनीत लुटेरा इनकी एक और अनुपम कृति है, जो ओ हेनरी की द लास्ट लीफ कहानी से प्रेरित थी। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, है सवार लूं। भावेश जोशी सुपर हीरो और ट्रैप्ड जैसी फिल्मों का निर्देशन भी इन्होंने किया है। एक प्रयोगधर्मी निर्देशक के रूप में इनकी पहचान बन रही है। खोसला का घोंसला एक कॉमेडी फिल्म के रूप में देखी गई, पर इसने रियल एस्टेट बिल्डरों के प्रमुख गठजोड़ को बड़ी ही सहजता के साथ प्रदर्शित किया। दुनिया उठ पटांगा, किते हाथ ते किथे टांगा, रत टुकड़ी देंदी पांगा, एदा चक दे फटे। ए दुनिया खेल तमाशा, ए टेढ़ी मेढ़ी भाषा, ए कुछ बिछ ठाठू झूठा, एदा चक दे फटे। ए चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे फटे। लव, सेक्स और धोखा से लेकर शंघाई तक दिवाकर बैनर्जी अपने देश के विभिन्न पहलुओं को जानने और उसे पर्दे पर दिखलाने की कोशिश करते नजर आते हैं। इन्होंने 2 फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। निर्देशक शुजीत सरकार भी अपनी फिल्मों के माध्यम से अपनी कहानी कहने के कौशल से प्रभावित करते हैं। पीकू, मद्रास कैफे, सरदार उधम सिंह जैसी फिल्में इनकी प्रशंसा का आधार हैं। 2012 में विकी डोनर से ये प्रसिद्ध हुए थे। पानी दा रंग वेख के अखियां जो अंजूर उड़ दे, अखियां जो अंजूर उड़ दे। कारपोरेट जगत से फिल्म निर्माण में पदार्पण करने वाले नीरज घेवान विकसित होती फिल्मी दुनिया के कहानीकार हैं। मसान फिल्म से पर्दे पर अपनी निर्देशकीय कुशलता का परिचय इन्होंने दिया। कांस में पुरस्कार जीतकर साबित भी किया कि वे एक संवेदनशील फिल्मकार हैं। किसी लंबे सफर की रातों में तुझे अलाव सा जलाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त एक और फिल्मकार हैं जिनका नाम है आनंद गांधी। इनकी आपकी याद में जो फिल्म है वो है तुम्बाड़। तुम्बाड़ भोगना है तुम्हें रे, घन घन मेघ बरसते हो फिर भी जले ज्वाल दिया। आइए अब शाहिद, अलीगढ़ और सिटी लाइट्स जैसी असरदार फिल्म बनाने वाले निर्देशक हंसल मेहता का जिक्र करें। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। हंसल ने 2020 में स्कैम 1992 के साथ OTT पर कुख्यात हर्षद मेहता घोटाले को प्रदर्शित किया था और दर्शकों ने इसे सराहा भी। अ वेडनेसडे हिंदी की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर के अभिनय से सजी ये फिल्म अविस्मरणीय है। MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी जैसी फिल्मों के ये निर्देशक हैं नीरज पांडे। चलता है तू, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करे
डरती हूँ। विकास बहल मुख्य रूप से एक निर्माता जो यकायक फिल्मों के निर्देशक बने। क्वीन फिल्म के साथ इस निर्देशक ने मुक्ति और नारी सशक्तिकरण पर श्रेष्ठ फिल्म दर्शकों को दी। कंगना रनौत की बेहतरीन फिल्मों में से ये एक फिल्म है। जाके खुशी की शरारत कैसी देखो, जाके देखो। अरुण कुमार जो एटली के नाम से तमिल भाषियों के बीच में प्रसिद्ध हैं, लेकिन आज हिंदी फिल्मी दर्शक भी इस नाम से अपरिचित नहीं हैं। शाहरुख खान की फिल्म जवान का निर्देशक है ये। श्री राघवन भी नए सिनेमा के नए प्रभाव को पर्दे पर कैमरे के पीछे से गढ़ने में माहिर हैं। एक हसीना थी फिल्म से आरंभ करके जॉनी गद्दार, एजेंट विनोद, बदलापुर और अंधाधुन के इस निर्देशक से फिल्म जगत को बहुत उम्मीद है। गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें, घायल हुआ मैं उस पल से इसमें, नैना दा क्या कसूर, बेकसूर बेकसूर ऐ दिल तो बता रे। निर्देशक द्वय राज एंड डीके ने ओटीटी पर द फैमिली मैन और फर्जी बनाकर इन निर्देशकों की कथा के कहने के अंदाज पर दर्शक फिदा हो गए। 2011 में इनकी फिल्म थी शोर इन द सिटी। हिंदी फिल्म उद्योग में इन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है, बना रहे हैं। मनी साहिब जी हम करता बहाने, नैना नवाबी जी न समझे इशारे, धीरे धीरे नैनों को धीरे धीरे, जिया को धीरे धीरे भाइयों ने। तिग्मांशु धुलिया, रितेश बत्रा, अनुराग बसु, संजय लीला भंसाली, जोया अख्तर, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, इम्तियाज अली, राजकुमार हिरानी, आशुतोष गोवारीकर, अनुराग कश्यप और इनके जैसे अन्य फिल्मकार भी सेल्यूलाइट की रोशनी को बरकरार रखे हुए हैं। इन निर्देशकों की फिल्मों के अलावा भी क्षेत्रीय फिल्मों के निर्देशकों और कहानियों ने भी हिंदी फिल्म दर्शकों को प्रभावित किया है। फिल्म उद्योग को इनसे काफी उम्मीदें हैं और दर्शक भी अलग अंदाज में कहानियों को कहने के नए अंदाज से प्रभावित भी हैं। हर लाखों रंगों से है भरी अपनी पिटारी, गांव गांव शहर फिरे अपनी सवारी, पल में दूर होगी उदासी की बीमारी, हर किस्सा है सिनेमा के जादू का। तो ये था आज का संपादकीय, नए फिल्मकार, नया दृष्टिकोण। और अब रूपक हिंदी सिनेमा में श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। माना जाता है श्री राम के जन्म के बाद जब गुरु वशिष्ठ को राजा दशरथ ने अपने पुत्र का नाम रखने को कहा तो उन्होंने कहा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं कृप कहब स्वमति अनुरूपा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। अर्थात जो आनंद का सागर है, उस सागर की एक बूंद से तीनों लोक सहज और संतुष्ट हो जाते हैं। सुख का एक ऐसा महल है राम, जो ब्रह्मांड के प्रत्येक प्राणी के लिए परम विश्राम स्थल है। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे राम, तुम आशा विश्वास
जिनका जीवन वीरतापूर्ण कार्यों और रोमांच से भरी एक प्रेरणादायक कहानी है। राम कथा पर देश की विभिन्न भाषाओं में अनेक फिल्मों का निर्माण हुआ, कई बेहद सफल भी हुई। ऐसी कई उल्लेखनीय फिल्में हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन को दर्शाती हैं। ये फिल्में सिनेमा के संसार का महाकाव्य भी हैं, जो उनकी दिव्य यात्रा को बड़ी ही खूबसूरती से चित्रित करती है। आइए कुछ एक की चर्चा आज करें। कथा सुनो श्री राम की, जीवन के चारों धाम की। इस धरती पर स्वर्ग लोक सी अवधपुरी अभिराम की। कथा सुनो श्री राम की, जीवन के चारों धाम की। आस्था, विश्वास और श्रद्धा के प्रतीक श्री राम पर 1961 में संपूर्ण रामायण नाम की फिल्म प्रदर्शित हुई, जो इनके जन्म से रावण पर विजय तक की कहानी कहती है। इसे निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री ने बनाया था। मेरे जीवन की पर्णकुटी में, मेरे प्राणों की पंचवटी में, मेरे सांसों की कोयल क्या बोले, बोले रे राम, बोले रे राम। जब हम मूक फिल्मों की चर्चा करते हैं तो 1931 की फिल्म चंद्रसेना याद आ जाती है। इस फिल्म का निर्देशन वी शांताराम ने किया था। इस फिल्म की कहानी में महाकाव्य रामायण का एक प्रसंग सम्मिलित था। अहिरावण की पत्नी चंद्रसेना पाताल से श्री राम और लक्ष्मण जी को बचाने में हनुमान जी की मदद करती हैं और इस प्रक्रिया में महिरावण की सेना हारती है। अब आइए चर्चा करते हैं 1917 की फिल्म जिसे दादा साहब फाल्के ने निर्मित किया था। वाल्मीकि रामायण की कथा इस फिल्म का मूल आधार था। दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र बनाने के बाद 1917 में लंका दहन बनाई। इसे देखने के लिए थिएटर के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी रहती थी। लोग जूते चप्पल उतार कर थिएटर के अंदर जाया करते थे। लंका दहन लगातार 23 हफ्ते तक थिएटर में लगी रही थी। बॉक्स ऑफिस पर जो भी कमाई होती थी उसे बैलगाड़ियों में भरकर प्रोड्यूसर के घर तक पहुंचाया जाता था। 10 दिनों में ही इसने 35,000 रुपए की कमाई की थी। ये फिल्म पहली डबल रोल वाली फिल्म कही जाती है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि शुरुआती दौर की फिल्मों में महिलाओं की भूमिका भी पुरुष कलाकार ही निभाते थे। तो इस फिल्म लंका दहन में श्री राम और सीता जी की भूमिका निभाई थी अभिनेता अन्ना सालुंके ने। भरत मिलाप नाम की 1965 में 2 फिल्में बनी थी। एक थी बाबू भाई मिस्त्री की, जिसमें कलाकार थे सोहराब मोदी, सुलोचना और आशीष कुमार। दूसरी फिल्म थी रंगीन, मनी भाई व्यास ने इसे बनाया था। कलाकार थे पृथ्वीराज कपूर, महिपाल, अनीता गुहा और निरूपा राय। रामायण को लिखते लिखते कह गए तुलसी गोसाई, जगत में हो राम भरत जैसे भाई, जगत में हो राम भरत जैसे भाई। 1940 के आसपास बोलती फिल्मों में एक और अभिनेता ने सिल्वर स्क्रीन पर श्री राम के किरदार से बहुत लोकप्रियता पाई। ये थे प्रेम अदीब। प्रेम अदीब ने 25 साल के करियर में तकरीबन 60 फिल्मों में काम किया था। इनमें से 8 फिल्मों में जैसे कि भरत मिलाप, राम राज्य, राम बाण, राम विवाह, राम नवमी, राम हनुमान युद्ध, राम लक्ष्मण और राम भक्त विभीषण में इन्होंने राम की भूमिका निभाई। 1943 में आई राम राज्य से इन्हें बेहद लोकप्रियता मिली। इस फिल्म में शोभना समर्थ ने सीता जी की भूमिका निभाई थी। भारत की एक सन्नारी की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मिथिला की राज दुलारी की हम व्यथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
भारत की एक सन्नारी की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। 5 लाख के बजट में बनी राम राज्य ने 60 लाख रुपए का उस वक्त बिजनेस किया था। आइए अब 1976 की फिल्म बजरंग बली की बात करें। दारा सिंह ने शीर्षक भूमिका निभाई थी। विश्वजीत श्री राम बने थे, मौसमी चटर्जी सीता के रूप में थी और रावण बने थे प्रेमनाथ। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। सन 1954 में वाल्मीकि रामायण पर आधारित रामायण फिल्म का निर्माण किया गया। निर्देशक थे विजय भट्ट, कलाकार थे प्रेम अदीब, शोभना समर्थ और शाहू मोडक। जीवन भर जय पाओ राम, नाम अमर कर पाओ राम, नाम अमर कर पाओ राम। मेरे मन की यह अभिलाषा, त्रिभुवन पति हो जाओ राम, त्रिभुवन पति हो जाओ। 1967 में विजय भट्ट द्वारा निर्देशित राम राज्य प्रदर्शित हुई, जिसमें थे बीना राय, कुमार सेन और कन्हैयालाल। श्री राम कथा वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस पर आधारित फिल्मों का मूक फिल्मों के दौर से आज पर्यंत अनेक फिल्मों का निर्माण होता रहा है। आधुनिक समय में रामायण का आधार लेकर, उसके प्रसंग लेकर भी कई फिल्में बनाई गई हैं, जैसे कि रावण, राम सेतु और रुद्राक्ष। तुम्हें जावे त्रिपुरारी, जावे महिमा तुम्हारी, तुम हो दिव्य सकल गुण धाम। नीलवर्ण दानोधारी प्रभु अवध बिहारी, तुमसे बड़ा है तुम्हारा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। चेतन देसाई द्वारा निर्मित निर्देशित पौराणिक कथा का माया डिजिटल मीडिया के साथ कंप्यूटर एनिमेशन फिल्म रामायण द इपिक को 15 अक्टूबर 2010 में प्रदर्शित किया गया और इसे भी काफी सफलता मिली। लोगों ने इसे खूब पसंद किया। लवकुश नाम से 1997 में जितेंद्र और जयप्रदा अभिनीत फिल्म प्रदर्शित की गई थी। ये जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि जापान में भी रामायण पर आधारित फिल्म बन चुकी है, जिसका नाम है रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा। ये एक एनिमेटेड फिल्म थी। राम का लेके नाम करेंगे चलो राम का काम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामायण पर आधारित जो आने वाली फिल्में हैं उसमें कंगना रनौत की सीता द कार्नेशन पाइपलाइन में है। अलौकिक देसाई द्वारा निर्देशित इस अपकमिंग फिल्म में कंगना रनौत सीता जी के किरदार में नजर आएंगी। वहीं नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित फिल्म रामायण ट्रायलॉजी में ऋतिक रोशन श्री राम की भूमिका में और दीपिका पादुकोण सीता जी के किरदार में दिखाई देंगी। हाल ही में प्रभास और कृति सेनन की आदि पुरुष में नई तकनीक के साथ राम कथा को प्रस्तुत किया गया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अनेक फिल्मों में लोकप्रिय अभिनेताओं ने श्री राम के रूप को पर्दे पर जीवंत किया है। 1987 से 88 तक दूरदर्शन पर चलने वाले टीवी धारावाहिक रामानंद सागर की रामायण ने हिंदू महाकाव्य की विस्तृत और प्रभावशाली व्याख्या की। हर उम्र के दर्शकों को ये आज तक पसंद है, जिसमें अरुण गोविल ने श्री राम के चरित्र को बखूबी चित्रित किया। सीता जी का किरदार दीपिका चिखलिया ने निभाया और रावण का किरदार निभाया था अरविंद त्रिवेदी ने। और अब आइए एक छोटी सी मुलाकात में सुनते हैं अभिनेता अरुण गोविल से बातचीत। एक
1953 में आई थिंक टेलीविजन आ गया था। उससे भी पहले एक फिल्म बन रही थी वहाँ, बादल, रामानंद सागर के कैंप में। अच्छा। तो फिर मैंने वो बादल फिल्म की, फिर वहाँ उनके यहाँ ये बन रहा था विक्रम बेताल, फिर मैंने विक्रम का किरदार किया उनके साथ। उन्हीं दिनों मुझे वहाँ पता लगा कि रामायण सागर साहब बनाने जा रहे हैं दूरदर्शन की तरफ से। तब मेरे मन में अचानक ये ख्याल आया कि मुझे राम जी का चरित्र करना चाहिए। तो सबने ये कहा कि नहीं देखो, माइथोलॉजी का कोई ग्रेड नहीं है इस समय, पर पता नहीं क्यों मेरा मन था कि मुझे राम का किरदार करना चाहिए। मैं सागर साहब के पास चला गया, मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई आप रामायण बना रहे हैं तो मैं राम जी का रोल करना चाहता हूँ। उन्होंने देख लिया मुझे ऊपर से नीचे तक, बोले अच्छा ठीक है बताएंगे। फिर समय आया, फिर उन्होंने मेरे ऑडिशन लिया, मैं ऑडिशन क्लियर नहीं कर पाया और फिर somebody else was almost selected for that। तो ये सब लोग आनंद सागर और ये सब वगैरह कहते रहे कि भरत का रोल कर लो, लक्ष्मण कर लो, बहुत अच्छे अच्छे रोल हैं ये। ऐसे इतनी रोल का सवाल नहीं है, मुझे रामायण में रोल नहीं करना था, मुझे राम जी का चरित्र करना था। तो इफ आई एम नॉट सुटेबल फॉर दैट, मैं दूसरा मैं नहीं करूंगा, मुझे तो यही करना था। अगर मैं उसके लिए ठीक नहीं हूँ तो नहीं हूँ, सिंपल सी बात है। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ये कहीं से आपको आवाज आ रही थी? रामायण जो थी ना वो डेस्टिन्ड थी, पक्की बात। जी। इसीलिए मेरे मन में ये बात आई थी। फिर सागर साहब ने रिजेक्ट कर दिया तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं जी। पर फाइनली आई डोंट नो क्या हुआ, फिर वो दे केम बैक टू मी, उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारे जैसा राम जो है वो हमें नहीं मिलेगा। क्या बात है। तो फिर इस तरह से रामायण की जर्नी शुरू हुई और बाकी तो फिर हिस्ट्री है, इतिहास बन गया है। और मैं आपको सच बताऊं, उस वक्त ये किसी को नहीं मालूम था कि रामायण इतनी पॉपुलर हो जाएगी। छोटी सी मुलाकात में अभी आप सुन रहे थे अभिनेता अरुण गोविल से बातचीत। स्मृति शेष। स्मृति शेष में हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान को श्रद्धांजलि। उस्ताद राशिद खान का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। अपनी आरंभिक शिक्षा अपने नाना संगीतकार उस्ताद निसार हुसैन खान से प्राप्त की। रामपुर सहसवान घराने के उस्ताद राशिद खान ग्वालियर घराने से भी संबद्ध रहे। मध्यम धीमी गति, पूर्ण गले की आवाज और जटिल लयबद्ध गायन से इन्होंने शास्त्रीय संगीत की सेवा की और लोकप्रियता में अपनी कला से संगीत क्षेत्र को और समृद्ध किया। पंडित भीमसेन जोशी ने उनकी गायकी और उनके बारे में कहा था कि भारतीय गायन संगीत के भविष्य के लिए ये एक आश्वासन है। 2006 में उस्ताद राशिद खान को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री साथ ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 2022 में उन्हें कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। गायन में तराना के उस्ताद थे, ख्याल शैली को प्राथमिकता देते थे। उस्ताद राशिद खान ने शुद्ध हिंदुस्तानी संगीत को सुगम संगीत शैलियों के साथ मिलाने का भी प्रयोग किया। 2004 से उन्होंने कई फिल्मों के लिए गायन भी किया। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। 9 जनवरी 2024 भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत में एक अपूर्णीय क्षति का समाचार लेकर आया। शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान जो कैंसर से जूझ रहे थे, 55 वर्ष की आयु में उनका कोलकाता में देहांत हो गया। उनकी कला और उन्हें नमन। तो ये था चित्र भारती का इस माह का अंक। शोध, आलेख और स्वर जी श्याम का। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए आकाशवाणी की राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियो में किया गया।
विविधा के इस अंक से मैं यूनुस खान आपसे इजाजत ले रहा हूं। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं हर्षवर्धन गवई, और आपसे जब अगले हफ्ते मुलाकात होगी तो कुछ अनमोल फनकारों को भी याद करेंगे और साहित्य की दुनिया से कुछ अनमोल रिकॉर्डिंग्स आपके लिए लेकर आएंगे। नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।